प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 9। पौलुस की जांच क्यों करें। पौलुस का जीवन उद्देश्यपूर्ण था। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर अब क्या कर रहा है। परमेश्वर मसीह की देह का निर्माण कर रहा है। प्रथम तीमुथियुस 2:4। साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि शैतान अब क्या कर रहा है। क्या आपको मोक्ष प्राप्त है। आइए देखें कि कैसे बचा जा सकता है। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम बच जाते हो। कैसे। क्रूस पर चढ़कर कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार क्रूस पर मरा और उसे उस कब्र में दफनाया गया और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। यदि आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने आपके लिए क्या किया है तो वह आपको बचाएगा और आपको अपनी आत्मा देगा। अनंत काल तक गलतियां करना बहुत लंबा समय है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बच गए हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि न केवल व्यवस्था संबंधी और बाइबल संबंधी हो बल्कि व्यवस्था संबंधी भी हो। व्यवस्था में परमेश्वर द्वारा अलग अलग समयावधियों के लिए अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे एक पेट्रोल पंप गैस देगा, परमेश्वर भिन्न भिन्न निर्देश दे रहा है। तो क्या आपके पास कोई सेवानिवृत्ति योजना है। पौलुस कहता है कि अपना स्नेह पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। कुलुसियों 3:2। अतः पौलुस इस अध्याय में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में दिखाने जा रहा है तथा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपनी स्वतंत्रता को सीमित रखता है। इसलिए हम यह नहीं सोचेंगे कि हम इसे जी लेंगे क्योंकि पृथ्वी पर हम स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में आपके विभाजन बनाए हैं जो बाइबल की पुस्तकों के क्रम का पालन करते हैं। पुस्तकों के क्रम में एक समय रेखा अंतर्निहित है। ये पुस्तकें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हैं। उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है तथा रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है। 13 अक्षर जो पौल नाम से शुरू होते हैं और फिर इब्रानियों के प्रकाशित वाक्य में आता है जो इस बात की अधिक भविष्यवाणी है कि क्लेश से होकर राज्य में कैसे प्रवेश किया जाए। अतः परमेश्वर मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है जो अनुग्रह के वितरण के दौरान एक रहस्य था। 9वें अंक से लेकर परमानंद तक, क्योंकि पुराने समय में खतना किए हुए लोग अब्राहम के लोग खतना रहित लोगों से ऊंचे थे और वे याजकों का राज्य थे। क्रूस पर मसीह की मृत्यु और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद और एक और वर्ष के अवसर के बाद आप जानते हैं ये पता लगाने के लिए कि वह यीशु कौन था। मसीहा प्रभु ने प्रेरितों के काम 9 में तरसुस के पौलुस या शाऊल को बचाया और उसे मसीह की देह के लिए अपना एक प्रेरित बनाया और उद्धार पाने के बाद हमें अपने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है की सेवा करने के लिए राजदूत बनना है। और क्लेश से पहले वह अपने राजदूतों को घर बुलाएगा और हम पृथ्वी पर की गई सेवा के मूल्यांकन के लिए मसीह के न्याय आसन के पास जाएंगे। अभी हम मसीह के सुसमाचार या परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। क्लेश के दौरान राज्य का सुसमाचार प्रचारित किया जाएगा क्योंकि मसीह के दूसरे आगमन के बाद इस्राएल खोए हुए अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने और उन्हें मसीहा पर भरोसा करने में मदद करने के लिए याजकों का राज्य होगा। अतः पतरस के समूह के अधिक लोग अर्थात छोटे लाल पुरुष क्लेश के दौरान बचाए जाएंगे ताकि राज्य में प्रवेश कर सकें। अभी हम वे छोटे काले लोग हैं जो स्वर्गारोहण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि बाइबल सामने रखी गई है। भविष्यवाणी रहस्य भविष्यवाणी। तो चलिए अपने अध्याय में आते हैं। सबसे पहले आइए निपुणता के बारे में बात करें क्योंकि निपुणता का अर्थ है निपुण होना, आदेश देना, किसी कौशल को सीखना और उसका अभ्यास करना ताकि स्वयं को किसी कला का स्वामी बनाया जा सके तथा प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा सके। कुशल राजदूतों ने अपनी बुद्धि, अपनी समझ और ज्ञान का अभ्यास किया है। वे जानते हैं कि क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, कितना कहना है और बाइबल की कौन सी आयतों का उपयोग करना है जब सिद्धांत आत्मा के द्वारा हम में कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9 का श्लोक 1। क्या मैं प्रेरित नहीं हूँ। पौलुस अपने प्रेरितत्व का बचाव करता है। क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं किससे मुक्त। पौल का क्या मतलब है। और हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि यह किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्त है जबकि वह मसीह के प्रति सब कुछ ऋणी है। क्या मैंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है। उसने उसे दमिश्क के रास्ते पर देखा। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो। क्या तुम इसलिए बचाए नहीं गए क्योंकि जब मैं कुरिन्थ आया तो तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित ना बनूं तो भी मैं तुम्हारे लिए हूं क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तुम्हारा उद्धार इस तथ्य को सत्यापित करता है या प्रमाणित करता है कि मैं एक प्रेरित हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे पास भेजा गया था और तुम बच गए। मेरी जांच करने वालों को मेरा उत्तर यह है। तो फिर वे जांच क्यों कर रहे हैं या क्या जांच कर रहे हैं। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 13 में कहा कि चूंकि तुम इस बात का प्रमाण चाहते हो कि यीशु मुझ में बोल रहा है, इसलिए वे सोच रहे थे कि क्या वह सचमुच मसीह की ओर से बोल रहा है। कौन सा शब्द आपके लिए कमजोर नहीं है। यीशु कुरिन्थियों के लिए कमजोर नहीं था परंतु आप में शक्तिशाली है क्योंकि वह उनमें है। अतः पौलुस कहता है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं। क्या हम में नेतृत्व करने की शक्ति नहीं है। एक बहन, एक पत्नी और साथ ही अन्य प्रेरितों और प्रभु के भाइयों और कैफा अन्य 12 और प्रभु के भाइयों जो यीशु मसीह के सौतेले भाई हैं के बारे में जो उसके जी उठने के बाद बचाए गए थे। और कैफा पतरस का दूसरा नाम है। ये केवल पतरस या मेरे लिए अरामी भाषा है और बरनबास के लिए नहीं है। क्या हम काम करने से परहेज कर सकते हैं।
क्या हमें सहायता नहीं मिल सकती और हमें काम नहीं करना पड़ेगा? क्या हमारे पास वह अधिकार नहीं है? तो फिर वह यहाँ बरनबास का जिक्र क्यों कर रहा है? क्योंकि बाइबल में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बरनबास कुरिथ गया था। वह भले ही कुरिथुस गया हो, लेकिन वह बरनबास के बारे में बात कर रहा है और उसे बड़े पैमाने पर अन्य जातियों के पास भेजे जाने के बारे में बात कर रहा है। इसलिए सीरिया के अंताकिया की कलीसिया के प्राचीनों को पवित्र आत्मा द्वारा आदेश दिया गया कि वे बरनबास और पौलुस को भेजें। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए अर्थात बरनबास और पौलुस सिलूकिया को चले और वहां से जहाज चलाकर साइप्रस को चले। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 4। तो आप जानते हैं भेजे जाने का अर्थ यही है कि प्रेरित होना क्या होता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि प्रेरितों के काम 4 में बरनबास को एक प्रेरित के रूप में शामिल किया गया है। खैर, लूका ने प्रेरितों के अध्याय 14 का 14 में ऐसा कहा है। तो लेकिन पौलुस को पहली बार प्रेरितों के काम 13 में नहीं भेजा गया था। उन्हें पहली बार 9वें अधिनियम में भेजा गया था। अतः प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद उन्हें रोज में दफनाया गया। फिर वे 40 दिनों तक यहाँ रहे और फिर वे पिता के पास चले गए और फिर 1 साल बाद तरसुस के शाऊल के सामने अपनी उन्नत पुनर्जीवित महिमा में अवस्था में प्रकट हुआ, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। और वह इतना महिमावान हुआ कि उसने शाऊल और पौलुस को अंधा कर दिया और उसे दमिश्क के मार्ग पर भेज दिया, जो उसका एक प्रेरित था जो अन्य जातियों के लिए था। तब प्रभु ने हनन्याह से कहा, मैं चाहता हूँ कि तू जाकर उसकी आंखें ठीक कर दे, क्योंकि मैंने कहा था, हे प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। वह हमें बांधने, यरूशलेम ले जाने या जेल ले जाने के लिए यहाँ आया था। परंतु प्रभु ने उससे कहा, चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। क्योंकि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रेरितों के काम 9 का 15 और 16। तो परमेश्वर ने कहा, वैसे भी जाओ, और अच्छा हुआ कि वे चले गए। परंतु हनन्याह के ऐसा करने से पहले प्रभु ने पौलुस से बात की और उसे बताया कि उसे क्या करना है। क्यों? उसने उसे प्रेरितों के काम 9 में बचाया था। परंतु उठ और अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैं तुझे इसलिए दर्शन दिया गया हूँ कि तुझे सेवक और गवाह ठहराऊं। ये दोनों बातें जो तूने देखी हैं, अर्थात पुनर्जीवित महिमान्वित प्रभु, और वे बातें भी जो मैं तेरे सामने प्रकट होऊंगा, वह प्रभु के समक्ष कुछ और बार प्रकट होने वाला है। पौलुस को प्रभु लोगों से बचाएगा। ये यहूदी हैं और अन्य जातियों से हैं, जिनके पास अब यहाँ प्रेरितों के काम 9 में मैं तुम्हें भेजता हूँ कि तुम उनकी आंखें खोलो और उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फेरो, कि वे पापों की क्षमा पाएं। अन्य जातियों में से जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, उन्हीं के बीच में मुझे मीरास मिली है। प्रेरितों के काम 26 का 16 से 18। अतः जो समूह पिन्तेकुस्त के दिन पहले से ही पवित्र किया गया था, वह पतरस का समूह था। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि हमें अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा कार्यकर्ता दिखाने के लिए अध्ययन करना चाहिए, जिसे लज्जित होने की आवश्यकता न हो, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांधता हो। 2 तीमुथियुस 2 का 15। इसलिए हम मसीह के न्याय आसन पर लज्जित नहीं होना चाहते, क्योंकि हमने परमेश्वर ने जो कहा उसका अध्ययन नहीं किया, क्योंकि उसने बाइबल में सभी से पहले ही कह दिया है कि हमें सत्य को सत्य से सही ढंग से अलग करना है। और हम मसीह के न्याय आसन पर भी लज्जित नहीं होना चाहते, क्योंकि हमने किसी भी भाई या बहन की सहायता नहीं की जो अपनी सेवकाई में सही ढंग से विभाजित हो रहे थे। और हम ऐसे पादरी नहीं बनना चाहते जो भाइयों और बहनों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित न करें। और यहीं पर वह है जो चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। 1 तीमुथियुस 2:4। अतः परमेश्वर चाहता है कि लोग बचाए जाएं, सभी मनुष्य बचाए जाएं और रहस्य को समझने के लिए सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। चर्च को संसार को नरक में जाने लायक बेहतर स्थान बनाने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमें पापियों को वर्तमान बुरे संसार से बचाने तथा दूसरों को रहस्य समझने में मदद करने के लिए बुलाया गया है। हम सभी को राजदूत बनना है। तो अब शैतान क्या कर रहा है? शैतान की बुराई की नीति क्या है? क्या मसीह की देह कलीसिया मसीह की देह को परमेश्वर के लिए बेकार कर देना उचित है, क्योंकि कुरिथ के लोग पवित्रीकरण को नहीं समझते? रोमियो 6 से 8 में पौलुस ने इस बात पर चर्चा की है कि वे किस प्रकार धार्मिकता के साधन बन सकते हैं, किस प्रकार वे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब वह मरा, हम भी उसके साथ मरे और जी उठे। जब उसे दफनाया गया तो हमें भी दफनाया गया। जब वह जी उठे तो हम भी उनके जीवन के साथ जीवन की नवीनता में जी उठे। अतः मसीह ही सब कुछ है और उसने इतिहास में हस्तक्षेप किया। पौलुस कहता है, अब हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर ने हमारे द्वारा तुमसे विनती की हो। हम मसीह की ओर से प्रार्थना करते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अतः राजदूत जो बचाए गए हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वे दूसरों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने, सुसमाचार पर विश्वास करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए पाप ठहरा कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अतः जब मैंने विश्वास किया
तो मेरे पाप उस पर डाल दिए गए और मुझे उसकी धार्मिकता, उसका जीवन प्राप्त हुआ और अब मैं बाइबल को समझ सकता था। मुझे यह आरोप द्वारा प्राप्त हुआ, जब तक हम बाइबल को सही ढंग से विभाजित नहीं करते, हम मसीह के लिए प्रभावी राजदूत नहीं बन सकते। तो फिर पीटर का समूह क्या होगा? खैर, वे पुरोहितों का राज्य बनने जा रहे हैं। यीशु मसीह याजक राजा होंगे और दाऊद उनके साथ भविष्य में शासन करेंगे और 12 प्रेरित 12 गोत्रों के ऊपर होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था, अब यदि तुम सचमुच मेरी मानोगे और मेरी वाचा को मानोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। इस प्रकार इसराइल एक पवित्र राष्ट्र और याजकों का राज्य होगा। ये वे बातें हैं जो तुझे इसराइलियों से कहनी है। निर्गमन 19 का 5 और 6। परंतु जब परमेश्वर मूसा को ये बता रहा था, जब वह 10 आज्ञाएं दे रहा था, तब उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया था। इस प्रकार उन्होंने वाचा तोड़ दी। लेकिन जब यीशु धरती पर था तो पतरस और उसके समूह का मानना था कि यीशु ही मसीहा है, और इसलिए पतरस कहता है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और याजकों का राज्य और पवित्र जाति हो, परमेश्वर अपने विश्वासियों से इसराइल के अपने राष्ट्र को छोटे झुंड में एक विशेष लोग बना सकता है, ताकि तुम उसकी स्तुति प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से और उसके अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। तो अब उनके पास आध्यात्मिक जीवन है। पहले पीटर 2:9। तो क्या हम पुजारी हैं या राजदूत? हम राजदूत हैं। पौलुस हमारा प्रेरित है और आज कोई भी वैध याजक नहीं है। अतः पौलुस आगे कहते हैं, कौन अपने ऊपर अकेले ही युद्ध करने जाता है? आप जानते हैं, एक सैनिक यह उम्मीद करता है कि उसकी सेवाओं के लिए उसे भुगतान किया जाएगा और वेतन मिलेगा। कौन है जो दाख की बारी लगाता है परंतु उसका फल नहीं खाता? कौन है जो झुंड को चराता है परंतु उसका दूध नहीं पीता? तो आप जानते हैं, वह कुछ फल पाने की उम्मीद कर रहा है, और जो भीड़ों का दूध संभालता है वह इन बातों को मनुष्य के समान समझता है, या व्यवस्था नहीं कहता। वही बात भी, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है, या वह ये सब हमारे लिए ही कहता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि यह लिखा है कि जो उसके पीछे चलता है उसे भी उसी प्रकार जो भूमि तैयार करता है, कि तुम जानो कि वह विश्वास कर सकता है। उसे कटनी की आशा में हल जोतना चाहिए, और जो आशा में दावनी करता है उसे भी उसकी आशा का भागी होना चाहिए। सो हे काटने वाले, यदि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुएं भी काटें? ठीक है, तो जिस व्यक्ति को आप जानते हैं जो फसल के काम में हिस्सा लेते हैं, वे फसल का एक हिस्सा प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। अतः पौलुस यहाँ कह रहा है कि उसे कुरिथियों की सांसारिक वस्तुओं, उनकी भौतिक और वित्तीय सहायता में सहभागी होने का अधिकार था, क्योंकि उसने उन्हें आत्मिक वस्तुओं की सेवा प्रदान की थी। पौलुस ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग इसलिए नहीं किया ताकि कोई यह न कह सके कि वह पैसे के लिए इसमें शामिल है। यदि अन्य लोग तुम्हारे ऊपर इस अधिकार के भागीदार हैं, तो क्या हम नहीं हैं? बल्कि कुछ लोगों को कुरिथ में प्रचार करने के लिए भुगतान किया जा रहा था। लेकिन आप जानते हैं, जो वास्तव में इसके हकदार थे वह पौलुस थे, क्योंकि उन्होंने चर्च की स्थापना की थी। फिर भी हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया, बल्कि सब कुछ सहते हैं ताकि हम मसीह के सुसमाचार में बाधा न डालें। हमने इस पर जोर नहीं दिया है, क्योंकि हम मसीह के सुसमाचार में बाधा नहीं डालना चाहते हैं, और इसलिए आप जानते हैं, हम अपना खर्च स्वयं उठाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर की वस्तुओं पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के सहभागी हैं? तो पुराने समय में याजक भेंट की रोटी और चढ़ाई गई चीजें खाते थे। इसी प्रकार प्रभु ने भी यह ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं उन्हें सुसमाचार से ही जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए प्रचारक को कुछ किराया, प्रतिपूर्ति या सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने इनसे किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया है। मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे साथ ऐसा किया जाए, क्योंकि मेरे लिए मर जाना ही भला है, और इससे कि कोई मेरी महिमा को व्यर्थ ठहराए। इसलिए उन्होंने ये पत्र इसलिए नहीं लिखा है कि अब उन्हें वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वे मरना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके गौरव को नष्ट कर दे। क्योंकि यद्यपि मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, तो भी मुझे घमंड करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। हाँ, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, तो मुझ पर हाय। इसलिए उसे सुसमाचार प्रचार करना आवश्यक है, क्योंकि यदि मैं ये काम अपनी इच्छा से करूं, तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, परंतु यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध सुसमाचार का वितरण मुझे सौंपा गया है। प्रथम कुरिथियों 9:17। अतः ये पहली बार है कि पौलुस ने शब्द प्रबंध का प्रयोग किया है। उसे परमेश्वर ने बुलाया है, मसीह की देह को निर्देश देने के लिए चुना है, और उन्होंने ये काम उन 13 पत्रों में किया, रोमियो से फिलेमोन तक। तो फिर सचमुच मेरा क्या प्रतिफल है कि जब मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, तो मसीह का सुसमाचार निःशुल्क बनाऊं, कि मैं सुसमाचार में अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करूं। इसलिए पौलुस मुफ्त में सुसमाचार प्रचार करने को तैयार था। इसलिए वह रिश्वत नहीं लेता, क्योंकि यद्यपि मैं सभी लोगों से स्वतंत्र हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका सेवक बना लिया है, ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सकूं। तो वह स्वतंत्र है, उसने कुरिथ में किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, और उसने स्वयं को सेवक बना लिया है ताकि वह अधिक से अधिक लोगों को धर्मांतरित कर सके।
और यहूदियों के लिए मैं यहूदी बना, कि यहूदियों को व्यवस्था के अधीन लोगों के लिए व्यवस्था के अधीन बनाऊं, कि यहूदियों को व्यवस्था के अधीन लोगों के लिए व्यवस्था के अधीन बनाऊं। इसलिए पौलुस ने प्रेरितों के काल में बहुत से यहूदी काम किए। उसने एक प्रतिज्ञा ली, उसने जल बपतिस्मा दिया, उसने वे सभी चिन्ह उपहार किए जो पतरस ने किए थे। उसने मंदिर में बलिदान और इस तरह की चीजें की, क्योंकि पौलुस अद्वितीय रूप से योग्य था, क्योंकि वह एक यहूदी और रोमी नागरिक था। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पृथ्वी पर राज्य की पेशकश प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम परिषद के बाद से नहीं की गई है, जैसा कि गलातियों 1:6-9 और गलातियों 2:7-9 में समझाया गया है। अब हम व्यवस्थाहीनों के लिए ऐसा व्यवहार करें मानो हम परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि मैं व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं, ये अन्य जाति हैं। अतः वह अभी भी मसीह की व्यवस्था के अधीन है, और उसने रोमियों की पत्री में स्पष्ट किया कि अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो 8:1 और 2। इसलिए हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं हैं जिसका हम पालन नहीं कर सकते। आप जानते हैं, जो हमारे शरीर को और भी बदतर बनाता है। हम उसकी आत्मा और हमारे भीतर उसके जीवन के द्वारा चल रहे हैं, या कमजोरों के प्रति उसी तरह जी रहे हैं। क्या मैं दुर्बल बन गया कि दुर्बलों को पा सकूं? कमजोर कौन है? कमजोर लोग कुरिन्थ के लोग और अन्य लोग हैं जो सही नहीं हैं। मैं लेखक हूँ और सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कुछ लोगों का उद्धार करूँ। वह आत्माओं को बचाना चाहता है, और मैं ये सुसमाचार के लिए करता हूँ कि तुम्हारे साथ उसका भागी हो जाऊं। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वह मसीह की देह के साथ आनंद मना सके और मसीह के न्याय आसन पर उन पर गर्व कर सके, और वह अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों का दावा नहीं करता है, ताकि आप जानते हैं, परमेश्वर की सेवा करने और आत्माओं को जीतने के उद्देश्य से। तुम नहीं जानते कि वे जो दौड़ में भाग लेते हैं वे सभी दौड़ते हैं, लेकिन एक को मूल्य मिलता है, इसलिए दौड़ो ताकि तुम जीत हासिल कर सको, पुरस्कार जीतो। इसलिए हमारा जीवन एक दौड़ की तरह है। हम सभी एक साथ दौड़ में हैं, लेकिन हम एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। हम समय के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक दिन में केवल इतना ही समय है, हमारे जीवन का इतना ही समय है, इत्यादि। इसलिए हम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं ताकि हम पुरस्कार जीत सकें। और हर आदमी जो महारत हासिल करने का प्रयास करता है, ओह, ये वह शब्द है, निपुणता सभी चीजों में संयम है, इसका मतलब है अनुशासित। अब वे ऐसा भ्रष्ट मुकुट प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन हम एक ईमानदार हैं, इसलिए जब वे भागते हैं तो वे भ्रष्ट ताज होते हैं। ये दौड़ एक लॉरेल पुष्पमाला की तरह थी, आप जानते हैं। कोरिन्थ के पास, कोरिन्थ में इस्थमियन खेलों में यह मुरझाने वाला था, लेकिन हम एक अनंत मुकुट के लिए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और वह सनातन मुकुट स्वर्ग में हमारी जिम्मेदारी का पद है। ठीक है, आइए फिर से महारत पर नजर डालें। हमने निपुणता के बारे में बात की। निपुणता का अर्थ है किसी सीखे हुए या अभ्यास किए गए कौशल पर नियंत्रण प्राप्त करके स्वयं को किसी कला का स्वामी बनाना तथा प्रदर्शन के लिए तैयार होना। कुशल राजदूतों ने अभ्यास किया है। वे बुद्धिमान हैं, वे समझदार हैं और ज्ञानवान हैं। वे जानते हैं कि क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, तथा बाइबल से कौन सी आयतें प्रयोग करनी है। जबकि उनमें से कई ने पवित्र शास्त्र को कंठस्थ कर लिया है। ये सिद्धांत उसकी आत्मा के द्वारा हम में कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं इतनी अनिश्चितता से नहीं दौड़ता। इसलिए यदि मैं मर भी जाऊं तो हवा पीटने वाले की तरह नहीं। पौलुस अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी रहा है, आप जानते हैं। वह हवा में मुक्केबाजी करने वाले व्यक्ति की तरह लड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं और उसे वश में लाता हूं। कहीं ऐसा न हो कि जब मैं दूसरों को उपदेश देता हूं तो मैं स्वयं भी एक त्यागी ठहरूं। और यह अध्याय 9 का अंतिम श्लोक है, इसलिए वह कोई ढीला इनाम नहीं चाहता। वह अपनी शारीरिक वासनाओं के आगे झुकने वाला नहीं है, वह आत्मा में चलने वाला है। वह मंदिर में जाकर मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन नहीं खाएगा। वह कुरीथियों से कोई आर्थिक इनाम नहीं लेगा। हमें दौड़ लगानी चाहिए। अतः आप बहिष्कृत नहीं हैं और मसीह के न्याय आसन पर अपना प्रतिफल नहीं खोते। हम अपना उद्धार नहीं खो सकते। यह मसीह के न्याय आसन पर मिलने वाले इनाम के बारे में बात कर रहा है। प्रेरितों के काम 13:22 में पौलुस ने कहा, उसने गवाही दी और कहा, मुझे यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार एक मनुष्य मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अतः पौलुस परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है, क्योंकि वह आत्माओं को जीतना चाहता है और लोगों को रहस्य को समझने में मदद करना चाहता है। सच्चा आनंद पारिवारिक व्यवसाय में परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने में है। इस प्रकार हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। पौलुस हमें रहस्य जानने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। मसीह का शरीर एक गुप्त रहस्य था, छिपा हुआ परमेश्वर। इफिसियों 3:9 तक, जब तक मसीह ने इसे पौलुस को प्रकट नहीं किया। अब हम उन 4 मौकों पर गौर करेंगे जब पौलुस ने शब्द प्रबंध का प्रयोग किया है। उन्होंने इसका प्रयोग प्रथम कुरिथियों 9:17 में किया। सुसमाचार का वितरण मेरे लिए प्रतिबद्ध है, उसने इसे इफिसियों 1
9 और 10 में भी प्रयोग किया है और अपनी इच्छा का भेद उस स्वेच्छा के अनुसार हमें बताया है जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। अतः परमेश्वर का एक उद्देश्य है और पौलुस परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप जीवन जीता है। पौलुस का उद्देश्य परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करना है और हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करे। अतः समय की परिपूर्णता में 1000 वर्ष के प्रथम 1000 वर्ष के शासनकाल के पश्चात उसका राज्य 2 प्रकार के विश्वासियों का होगा, एक स्वर्ग में और दूसरा पृथ्वी पर। अतः पौलुस इफिसियों 3:2 में फिर से प्रबंध का उपयोग करता है। यदि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध के विषय में सुना है जो मुझे दिया गया है, तो परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध पौलुस को दिया गया है, अर्थात हे अन्य जातियों तुमको भी दिया गया है। उन्होंने आखिरी बार शब्द प्रबंध का प्रयोग कुलुसियों 1:25 और 26 में किया है, जहां परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार जो मुझे दिया गया है मैं उसका सेवक बना। हे अन्य जातियों तुम लोगों के लिए परमेश्वर का वचन पूरा करने को वह जा रहा है। पौलुस द्वारा लिखे गए अंतिम 13 पत्र बाइबल का अंतिम भाग है, अर्थात वह रहस्य जो युगों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह की देह के गठन को एक रहस्य बनाए रखा ताकि वह इस दूसरे समूह को स्वर्ग में रहने के लिए रखे। हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरे पीछे चलो और उन्हें पहचान रखो जो हमारी नहीं चलते हैं। एक उदाहरण के लिए इसलिए मार्क ने उन लोगों की पहचान की जो पौलुस के सत्य का प्रचार करते हैं और आप जानते हैं कि लोगों को मेरा पौलुस का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और पौलुस इसका उदाहरण है। यीशु से प्रेम करने का तरीका यह है कि हम उस बात पर विश्वास करें जो उसने हमें प्रेरित पौलुस के माध्यम से बताई है। हम यहाँ वहाँ राज करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। विश्वास की लड़ाई लड़ने लायक लड़ाई है।